हेलो दोस्तों, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं अपना क्लास 10th के जो आपके एग्जाम हुए थे। ठीक है, जो दिसंबर में जो आपके एग्जाम हुए थे उनके बाद उनके जो सेट उनके बारे में आज डिस्कस करते हैं, उनको सोल्व आउट करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने करवाया था उसी में से आपका पेपर आया है और आप अच्छे से देख के आए होंगे उसको। बिल्कुल, तो देखिए आज हम सेट ए के बारे में जिक्र करते बेटा कि क्या कहता है आपसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहते हैं बेटा कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 545। देखो, उसने फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात कही है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर। एक बात सुनो, आपको सम करना है और कब करना है? उनका स्क्वायर करने के बाद। तो मैं क्या कहूंगा कि लेट बी द फर्स्ट इंटीजर आपने क्या माना बेटा? एक्स माना। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार। जैसे 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है, 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है। ठीक है, तो देखो अब जो सेकंड इंटीजर आएगा आपका बेटा, वो क्या होगा आपका? x प्लस वन। अब क्या कहता है कि आपको इनका क्या करना है बेटा? स्क्वायर करो। स्क्वायर ऑफ द टू कंसेक्यूटिव इंटीजर, इनका स्क्वायर करो। तो x का स्क्वायर हो गया, x का होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, प्लस क्यों किया? क्योंकि उसने कहा कि आपको क्या करना है बेटा? सम करना है। तो प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और किसके बराबर आ गया आपके पास? उसने कहा है 545। किसके बराबर है आपका? 545। ठीक है, अब यहां से आपके पास क्या बनेगी बेटा? आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्या बनेगी आपके पास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो चलिए करते हैं बेटा। x का स्क्वायर तो हम क्या लिख सकते हैं? x का स्क्वायर, यहां से देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। अब x प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो हमें पता है a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है आपका? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab। क्लियर? तो देखो यहां से आपके पास क्या हो जाएगा बेटा? यहां से आपके पास हो जाएगा क्या? x स्क्वायर प्लस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू 545। क्लियर? अब देखो x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना होगा आपके पास? 2x स्क्वायर। ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 545। अब आप लेफ्ट की तरफ लिए इसको, तो क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 माइनस का 545 इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या बन गया है? ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 544 इक्वल टू 0। और सोल्व कर सकते हो। 2 को क्या कर लो बेटा? कॉमन ले लो। क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस x, 2 2 4, 2 7 14 और 2 2 4 इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई में उस तरह किसका हो जाएगा? डिवाइड का। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन के आई? आपके पास इक्वेशन आ जाएगी x स्क्वायर प्लस x माइनस का 272 इक्वल टू 0। ये आपकी किस फॉर्म में आ गई बेटा? क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गई। अब जब ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गई, किस फॉर्म में आ गई बेटा? आपके पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गई। अब आपसे क्या कहते हैं कि आपको वो नंबर चाहिए। क्या चाहिए बेटा? आपको नंबर चाहिए। तो देखो बेटा, आप 2 तरीके से निकाल सकते हो। या तो आप इसका क्या करो? फैक्टराइजेशन कर दो, या फिर आप क्या कीजिए? इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से यूज कीजिए, और या फिर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का भी यूज कर सकते हो। तो देखो, अगर मैं फैक्टराइजेशन की बात करता हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस का 17x माइनस का 16x माइनस का 272 इक्वल टू 0। तो हमें पता है हमें मिडिल टर्म को क्या करना होता है बेटा? स्प्लिट करना होता है, और स्प्लिट करने के बाद हम उनकी मल्टीप्लिकेशन करते तो आपके पास क्या आना चाहिए? 272 आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा? 272। ठीक है, आप कर भी लेना, पता चल जाएगा आपको। देखो, अब यहाँ से मैंने फर्स्ट 2 टर्म्स को उठाया तो x कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा? x प्लस 17। यहाँ से माइनस का 16 कॉमन उठाऊंगा तो x प्लस 17 इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि x प्लस 17 यहाँ से क्या हो जाएगा? आपका कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या हो जाएगा? x माइनस का 16 इक्वल टू 0। अब एक बात पता है क्या कि x की वैल्यू तो क्या हो जाएगी बेटा? मेरे पास माइनस का 17 हो जाएगी, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 16 हो जाएगी। क्योंकि ये मैंने आपको 4th चैप्टर में अच्छे से करवा रखा है, तो आप कर सकते हो। तो यहाँ से बेटा कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होगा बेटा? एक तो आपका 16 हो गया। कितना होगा आपके पास? 16। यानी x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 16। यानी फर्स्ट जो इंटीजर होगा आपका क्या होगा? 16। और जो सेकंड इंटीजर होगा यानी x प्लस 1, यानी 16 जमा 1, 16 प्लस 1 कितना होगा बेटा? 17। यानी आपके आंसर क्या है? 16 और 17 है। कितना है बेटा आपका? 16 और 17। ठीक है, ये तो था आपका स्प्लिटिंग मेथड, यानी फैक्टराइजेशन कर दिया आपने। अब मैं कहता हूँ बेटा कि इसको हम कौन से मेथड से सोल्व करते हैं? अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करते हैं। किससे सोल्व करते हैं? अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो देखो,
फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये भी चेक कर लेते हैं कि अपने रियल रूट्स निकलेंगे या इमेजिनरी निकलेंगे या इक्वल रूट्स निकलेंगे, ठीक है। पर यहाँ से देखा कि अपने पास क्या निकले थे बेटा, 2 रियल रूट निकले थे, तो यहाँ पे भी रियल रूट निकलेंगे, पर कैसे निकलेंगे, तो एक कंडीशन बताई थी बेटा 4th चैप्टर में, डी की वैल्यू निकालो, क्या होती है b² माइनस 4ac होती है। अब b क्या आपके पास 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू कितनी बेटा माइनस का 272, तो 1 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया, तो 4 दूनी 8, 4 7 28, 28 4 7 28, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 1 9, तो आपके पास कितना होगा बेटा 989, कितना है आपके पास यहाँ से 989, क्लियर। चलिए ये आपकी किसकी वैल्यू आई बेटा, ये आपकी डी की वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू आई आपकी डी की वैल्यू। तो देखो यहाँ से फिर से चेक करते हैं क्या बिल्कुल करेक्ट है, 4 दूनी 8, ठीक है, 7 चौके 28, 2 7 4 हाँ 9, ठीक है, 989 ये आपकी डी की वैल्यू आ गई। और आपको पता है 989 किससे बड़ा है बेटा, 0 से बड़ा है। अब 0 से बड़ा है तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास क्या आएंगे बेटा, रियल रूट आएंगे, क्या आएंगे बेटा, 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट, क्या आएंगे बेटा 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट, क्लियर। चलिए अब मैं उस मेथड से निकाल लेते हैं। अब आपको पता है क्या कि मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या फॉर्मूला लिखता हूँ, माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस का 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a, ये आपका क्या होता है बेटा फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला होता है तो देखो b की वैल्यू क्या बेटा मेरे पास यहाँ से 1 है, पर माइनस का लगा तो माइनस का 1 प्लस माइनस, अभी b² माइनस 4ac आपने अभी निकाला, आपके पास क्या था 989, ठीक है, अपॉन ट्वाइस ऑफ a, यानी a की वैल्यू क्या है 1, तो 2 × 1 क्या होगा बेटा 1। अब अपना काम क्या होता है, हमें 989 का क्या निकालना बेटा, स्क्वायर रूट निकालना है, क्या निकालना आपको, स्क्वायर रूट। तो देखो स्क्वायर रूट निकालोगे तो कैसे निकलता है आपका कि 989 का आपको स्क्वायर रूट निकालना, तो हम दोनों के जोड़े बना के चलते हैं, ठीक है, देन 3 3 जा 9, क्लियर। यहाँ तक जोड़ा होता है कितना 89, 3 और 3 6, 3 और 3 6। अब देखो यहाँ से यहाँ पे क्या रखूँ मैं, 3 रख के देखता हूँ, 3 ज़्यादा हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 8 जा 3 3 3 जा 9 और 18 1 19, 199 आ रहा है, ठीक है। तो 1 मिनट के लिए चेक करते हैं कहीं अपनी कैलकुलेशन गलत तो नहीं आई है यहाँ से। देख बेटा यहाँ से मेरा एक बार फिर से यहाँ से देख लेते हैं क्या आता है, देखो 4 दूनी 8, 4 7 28, 28 और 2 4 दूनी 8 2, हाँ यहाँ पे 10 आएगा बेटा, 9 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका 10 आएगा, यानी 1089, आपका यहाँ पे क्या आएगा 1089, और यहाँ पे कितना है बेटा आपका 1089। तो थोड़ी थोड़ी मिस्टेक सारा क्वेश्चन गलत कर देती है, देखो आगे पता चल गया मुझे, ठीक है। देखो अब यहाँ से इसको सोल्व आउट करते हैं बेटा, इसको सोल्व आउट करते हैं, देखो 1089 का मुझे क्या चाहिए बेटा, स्क्वायर रूट चाहिए, तो 3 3 जा 9, 3 पे गया 1 आएगा, जोड़ा उतार लो 8 9, 3 और 3 कितना होगा बेटा 6, और यहाँ पे क्या लिखो 3 3 क्या 9 और 3 6 18, तो यानी आपका 3 पे गया, यानी आपका कितना है बेटा, इसका स्क्वायर रूट 33 हो गया। तो ये आप कहाँ से लिखोगे, माइनस का 1 प्लस माइनस 33/2। अब इस प्लस माइनस का मतलब क्या होता है बेटा, एक बार तो आप किसकी वैल्यू लेके चलोगे, प्लस की वैल्यू लेके चलोगे, और एक बार किसकी लेके चलोगे आप, माइनस की वैल्यू लेके चलोगे। तो देखो यहाँ से एक बार आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 33/2, और क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 1 माइनस का 33/2, तो यहाँ से आपके पास 32 आएगा, 32/2 यानी आपके पास कितना आएगा 16 आएगा, और यहाँ से आपका कितना है बेटा माइनस का 34/2 यानी माइनस का 17 आएगा। हमें क्या चाहिए बेटा, पॉजिटिव वाली चाहिए, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 16, और 16 में 1 को ऐड करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा बेटा 17, कितना हो जाएगा आपके पास से 17, ठीक है। उम्मीद करूंगा आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपका कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, किसका जिक्र करता है, वो एक्स एक्सिस का जिक्र करता है, विच इज इक्वी डिस्टेंस, वो क्या बेटा इक्वी डिस्टेंस है, कहां से, 2 पॉइंट है बेटा, माइनस का 2 5 एंड 2 और -3। अब अगर तुम ग्राफ की बात करते हो, देखो यहाँ से आपके पास ये क्या होती है आपकी एक्स एक्सिस होती है, और बेटा ये क्या होती है आपकी वाई एक्सिस, यहाँ पे माइनस का होता है, और यहाँ पे भी ये माइनस का वाई और यहाँ पे भी माइनस का एक्स। कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो कि माइनस का 2 और 5 है, तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा बेटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, माइनस का 2 और 5 हाँ सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या बेटा ये वाला पॉइंट, यहाँ पे आपका माइनस का 2 और यहाँ पे आपका क्या 5, तो यहाँ पे आपका क्या होगा माइनस का 2 और 5 हो गया, क्लियर। फिर आपसे कहते हैं कि बेटा कि जो आपका फिर पॉइंट क्या है 2 और माइनस का 3, 2 और माइनस का 3। अब जो x की वैल्यू है वो क्या आपके पास प्लस है मतलब पॉजिटिव है, और y की वैल्यू आपके पास नेगेटिव। तो देखो
यहाँ पे मान लीजिए आपका 2 है, ये 3 है, और y की वैल्यू क्या लेके चलो वो नेगेटिव -1 -2 और बेटा -3। तो x की वैल्यू जो सेकंड जो पॉइंट हुआ आपका क्या है 2 और -3 है। तो मान लीजिए आपका ये 2 और -3 यहाँ पे होगा, इनको क्या कर दो बेटा आप ज्वाइन कर दो। आपने इनको ज्वाइन कर दिया। कहता पॉइंट फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पे वो पॉइंट निकालिए जहां से ये दोनों क्या इक्वी डिस्टेंस है। तो बेटा x एक्सिस पे मान लीजिए कोई पॉइंट है, ये वाला कोई पॉइंट, ठीक है। अब x एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो y की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 0 हो गई। तो मान लीजिए पॉइंट क्या होगा आपका x और 0 हो गया। क्या होगा बेटा x और 0। ये आपका a पॉइंट है, ये आपका b पॉइंट है, और मान लीजिए आपको कोई पॉइंट p है, ये आपको कोई पॉइंट p है। कहता है कि जो ये पॉइंट है ना ये इक्वी डिस्टेंस है, यानी इस a पॉइंट से भी मान लीजिए मैंने कह दिया 5 यूनिट है, तो बेटा ये इस वाले पॉइंट से भी कितना होगा मेरा 5 यूनिट होगा। कितना होगा यहाँ तक भी 5 यूनिट होगा। ये आपका फिगर बनेगी। फिगर इसलिए समझाएगी क्योंकि आप लोग सोचते हो पता नहीं कैसे करवा देते हैं। अब सुनो, अब मैं अपना बिल्कुल डायरेक्ट सा मेथड लेके चलता हूँ। मान लीजिए आपके पास a पॉइंट आ गया बेटा, b पॉइंट आ गया और पॉइंट क्या आ गया p। a पॉइंट आपके पास क्या है -2 और 5 है। p पॉइंट की बात करता हूँ तो x और 0 है, और b पॉइंट की बात करता हूँ 2 और -3 है। अब मुझे पता है बेटा इक्वी डिस्टेंस है। क्या है मुझे इक्वी डिस्टेंस, और इक्वी डिस्टेंस है तो सीधी सीधी बात क्या है भाई, a और p की जो डिस्टेंस होगी वो p और b की डिस्टेंस के बराबर होगी नहीं होगी। तो यहां से मैं एक बात कह सकता हूं क्या कि डिस्टेंस बिटवीन AP किसके बराबर होगा बेटा, डिस्टेंस बिटवीन PP के बराबर। किसके बराबर होगा, PP। अब हमें डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपका होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या होता है बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। अब AP के लिए अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला निकालता हूं तो देखो ये किसका काम करेगा आपका x1 का, ये y1 का, ये x2 का, और ये बेटा y2 का। अपने दो केस है, दोनों केस में अलग अलग लेके चलते हैं। तो देखो फॉर्मूला लगाता हूं बेटा x2 - x1, x माइनस का लगाया, पर यहाँ पे ऑलरेडी किसका ये माइनस का है तो बेटा ब्रैकेट में माइनस का लगाओगे, ठीक है। और कंप्लीट का क्या करना आपको स्क्वायर करना है, प्लस y कितना आपके पास 0 और बेटा -5 उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू। अब मैं PP की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ मैं PP। अब PP की बात करता हूँ तो मैं इसको भूल जाता हूँ, अब इसको भूल जाता हूँ बेटा ये किसका काम करेगा x1 का, और ये किसका काम करेगा y1 का, और बेटा जो ये b वाला ये x2 का काम करेगा, और ये किसका काम करेगा आपका y2 का। तो देखो यहाँ से आपके पास फिर से स्क्वायर रूट x2 - x1 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -3 - 0 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट और यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो मैं क्या करता हूँ बेटा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जिससे मेरा क्या फायदा है, इससे मेरा ये फायदा है कि मेरा स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बेटा फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो देखो यहाँ से मैंने क्या कहा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड की बात करता हूं तो मैं इसी पॉइंट पे लिख देता हूं कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया बेटा स्क्वायर कर दिया, दोनों का क्या कर दिया मैंने स्क्वायर। तो रूट से स्क्वायर क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो आपके पास क्या है x - 2, यानी अब यहाँ पे आपके पास क्या है माइनस क्या होता है बेटा प्लस x + 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब 0 में से 5 को घटाओगे तो -5 आएगा, तो -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से आपके पास क्या आएगा 2 - x का होल स्क्वायर, -3 और -0 तो बेटा क्या आएगा -3 का होल स्क्वायर। अब ओपन कर लो भाई a + b का होल स्क्वायर लगा रखा है और यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर लगा रखा है, तो यहाँ से लगाओ क्या होगा बेटा x² + 4 और 2 2 जा 4x, 5 का कितना हो जाएगा बेटा 25, यहाँ से क्या होगा 2 2 4 और प्लस का x² और माइनस का 4x और 3 3 9। अब देखो भाई x² से आपका क्या होगा बेटा x² कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आप लेफ्ट की तरफ लेके आओगे तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ, x² से आपका x² कैंसिल, 4 से आपका 4 कैंसिल। अब देखो यहाँ से ये प्लस का 4x से माइनस का 4x से कैंसिल नहीं होगा, मैं क्या करता हूँ इस 4x को लेफ्ट की तरफ ले आता हूँ, तो क्या होगा बेटा 4x + 4x। 25 को किस तरफ लेके जाता हूँ मैं लेके जाता हूँ राइट की तरफ, तो आपका क्या होगा 9 - का 25। अब देखो 4 और 4 आपका क्या होगा बेटा 8x, और यहाँ से आपका कितना होगा 16, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास -2, x की वैल्यू कितनी होगी बेटा -2। अब x की वैल्यू -2 आ गई तो आपके पास ये पॉइंट आ गए, आपके पास पॉइंट क्या है -2 और 0, यानी आपके पास p के क्या आ गए बेटा कोऑर्डिनेट आ गए, p के क्या आ गए आपके पास कोऑर्डिनेट आ गए। उम्मीद करूंगा ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से क्लियर हुआ होगा और आप लोग अच्छे से देख के आए होंगे। जिन बच्चों का गलत है वो बेटा इस पे गौर फरमाइए, तुम्हारी छोटी छोटी गलतियां तुम्हें पीछे रख देती हैं, ठीक है। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो बेटा
क्वेश्चन नंबर जो थर्ड आपका क्या कहता है कि प्रूव दैट साइन 2a किसके बराबर आपका 2 sin a। और कब? जब a की वैल्यू आपके पास क्या दे दी बेटा 0 डिग्री दे दी। क्या दे दी आपके पास 0 डिग्री। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कि जो लाइव वाली जो आवाजें आती है इनको थोड़ा इग्नोर कीजिए आप लोग, ठीक है। तो देखो यहाँ से बेटा, यहाँ से मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ। क्या लेके चलता हूँ मैं? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास? साइन 2a, साइन 2a। और राइट हैंड साइड बेटा क्या है मेरे पास? 2 sin a। अब उसने कंडीशन दे दी कि आपके पास a जो है वो कितना बेटा आपके पास 0 डिग्री है। तो कुछ नहीं करना भाई, आपको प्रूव करना है। तो रखो साइन 2 a की जगह 0 डिग्री इक्वल टू 2 साइन यहाँ से बेटा 0 डिग्री। अब देखो 2 की मल्टीप्लाई एंगल से कर रहे हो, ये भी आपका एंगल का काम कर रहा है ना। तो 2 मल्टीप्लाई 0 क्या होगा? 0। तो यहाँ से आपके पास क्या है बेटा? साइन 0 डिग्री। और यहाँ से भी आपके पास क्या जाएगा? 2 साइन 0 डिग्री। आपको पता है साइन 0 कितना होता है भाई? 0 होता है। और 2 रहने दो, साइन 0 कितना होता है? 0। और 2 भी 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 0। यानी 0 इक्वल टू 0। ये आपको प्रूव करना था भाई। ये आपको क्या करना है बेटा? प्रूफ करना था। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है 2 नंबर का, कुछ नहीं करना था बिल्कुल आपको। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? कहता है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब शेप बॉक्स इज 343 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा जी आपके पास क्या देते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे दिया। वॉल्यूम ऑफ क्यूब बेटा कितना आपके पास? 343 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। जब क्यूब की बात आ जाती है, क्यूब यूनिट की बात आ जाती है, तो हमेशा बात याद रखना कि वो किसके जिक्र करते हैं बेटा? वॉल्यूम का जिक्र करते हैं। अब सुनो, अब आपको पता है कि वॉल्यूम का क्यूब जो होता है क्या होता है आपका? साइड का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है बेटा? साइड का क्यूब। नहीं, साइड का क्यूब आपके पास कितना बेटा? 343। और उसमें क्या है कि फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एज। तो बेटा वो किसकी बात करता है? साइड की बात करता है। तो साइड, तो आप क्या कहते हैं यहाँ से? क्यूब रूट ऑन द बोथ साइड। क्यूब रूट ऑन द बोथ साइड। तो यहाँ से भी आप क्या निकालोगे? क्यूब रूट ऑन द बोथ साइड। तो क्यूब से क्यूब कैंसिल, क्यूब से क्यूब रूट क्या होगा आपका? कैंसिल हो गया। जब मैं साइड की बात करता हूँ तो साइड मेरा क्या है बेटा कि 343 का मुझे क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है मेरे को? क्यूब रूट। अब देखो 343 का जब मुझे क्यूब रूट निकालना है तो बेटा मैं क्या करता हूँ? निकाल देता हूँ। देखिए कैसे निकालते हैं इसको भाई। 343 है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 3 और 3 6, 6 4 10। तो ये आपका कितने पे जाएगा? 7 से कर लो। 7 चुके 28। अरे कैसे कर रहा हूँ? सॉरी डिवाइड करने लग गया। हाँ प्राइम फैक्टराइजेशन करना बेटा। क्या करना है इसका? प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो यहाँ से आप क्या कीजिए, हाँ 7 चौके 28, 9 कितना बचेगा यहाँ से? 7 चौके 28, 28 14 में 8 6, 7 में 63 यानी 9 पे 7 7 जो 49 और बेटा 7 जो 7। तो आप कह सकते हो कि बेटा इसकी साइड क्या आएगी आपके पास? ट्रिपलेट बनाना है तो ट्रिपलेट बनाने बेटा 7 आएगी। यानी आपके पास क्या आएगा? जो साइड आएगी क्यूब की जो साइड आएगी वो बेटा कितनी आएगी? 7 सेंटीमीटर आएगी। कितनी आएगी आपके पास? 7 सेंटीमीटर आएगी। क्लियर? ऐसे ही आपसे वो कह सकते हैं बेटा क्यूबॉइड का दे देगा, वॉल्यूम दे देगा क्यूबॉइड की, कहते हैं लेंथ ब्रेथ हाइट निकालिए, ठीक है। सेम अगर जब भी वॉल्यूम की बात करते तो हमेशा क्यूब रूट आएगा, इसका क्या बोलते हैं क्यूब, हाँ क्यूब यूनिट आएगा, ठीक है बेटा। और उसमें जब एरिया की बात करते हैं तो किसका आएगा बेटा? स्क्वायर यूनिट आएगा। किसका आएगा? आपका स्क्वायर यूनिट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? आपके पास 1 कार्ड इज ड्रॉ। आपको एक कार्ड निकालना है फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है बेटा। 52 पत्तों में से क्या कहता है? 52 पत्तों में से आपको एक पत्ता निकालना है। अभी मेरे पास कार्ड्स नहीं है, ताश नहीं है, वरना मैं आपको बता देता। देखिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए रेड फेस कार्ड। कहते हैं बेटा आपके पास क्या होना चाहिए? एक फेस कार्ड आना चाहिए। कौन सा आना चाहिए? रेड का आना चाहिए। देखो मैं आपको वैसे बताता हूँ कि हमें पता है कि बेटा अपने पास क्या क्या होते हैं? स्पेड होता है, ठीक है, और क्लब होता है, और फिर आता है आपका डायमंड, और फिर आपका आता है हार्ट, ठीक है। आपका क्या आता है? हार्ट। जो डायमंड और हार्ट होता है बेटा वो क्या होता है आपके पास? रेड कलर के होते हैं। और जो स्पेड और क्लब होता है बेटा वो आपका किसका होता है? ब्लैक कलर का होता है। किसका होता है? आपका ब्लैक कलर का, ठीक है। अब सुनो मेरी बात। डायमंड जो आपका बेटा डायमंड है ईट, और जो हार्ट है जो दिल की शेप में है, ठीक है, वो आपका क्या है? पान, ठीक है। ईट और पान। कहता है कि आपको क्या निकालना बेटा? फेस कार्ड निकालने हैं। फेस कार्ड यानी जिसके ऊपर चेहरा बना हो। अब सुनो मेरी बात। जो एस होता है, एस ए सी ई इक्का, वो फेस कार्ड में काउंट नहीं होता आपका कभी भी। अब सुनो फेस कार्ड क्या क्या होगा बेटा? आपके पास जैक हो गया, मैं ईट की बात कर रहा हूँ, डायमंड की, जैक हो गया, आपके पास किंग हो गया, और आपके पास क्या होगा बेटा? क्वीन हो गया। यही है तीनों फेस कार्ड।
अब मैं किसकी बात करता हूँ बेटा, अब मैं इसकी बात करता हूँ। इसमें भी क्या होगा, जैक, किंग और क्वीन। तो बेटा टोटल रेड फेस कार्ड कितने हो गए, यहाँ से देखो टोटल रेड फेस कार्ड, टोटल रेड फेस कार्ड। तो बेटा आपके पास टोटल कितने हो गए, 6 हो गए भाई, 3 इसके और 3 इसके 6। और निकाले किस में से आपने, 52 पत्तों में से। किसमें से बेटा, 52 पत्तों में से। तो देखो यहाँ से टोटल कार्ड्स कितने बेटा, टोटल कार्ड्स आपके पास कितने बेटा, 52। मुझे प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए, मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए गेटिंग ए रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड। आपको पता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने फेवरेबल बेटा, 6। और यहाँ से बेटा आपका क्या जाएगा 52। तो यहाँ से 3 to the 6 और 2 to the 4, 2 6 12। और यहाँ से फिर से कटिंग नहीं होगी, यानी 3/26। आपकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी बेटा वो क्या आएगी, 3/26। और ये आता कैसे है 6/52 बेटा, ये कॉम्बिनेशन का रूल लगता है। जब आप 11th क्लास में जाओगे तो आप उसको डिटेल से पढ़ोगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, 3/26 होगा। क्या होगा आपका, 3/26। उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। जो इसी में आपका सेक्शन आया हुआ है बेटा बी, क्योंकि आपके पास 4 सेक्शन आएंगे, ए बी सी और डी, ठीक है। अभी तक जो हमने किया था वो कितने मार्क्स के थे, 2 मार्क्स के थे। अब जो डिस्कशन करेंगे हम वो कितने मार्क्स के, यहाँ पे 3 मार्क्स के हैं। सेक्शन बी की बात कर रहा हूँ, सेक्शन बी भाग बी की बात कर रहा हूँ। तो देखो कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है, कहता है आपसे कि सोल्व द लीनियर इक्वेशन। आपके पास क्या है बेटा, 2/√x है प्लस 3/√y है, इक्वल टू क्या बेटा आपके पास 2 है। और सेकंड आपके पास क्या इक्वेशन बेटा, 4/√x माइनस का 9/√y, और वो किसके बराबर बेटा, -1 के बराबर। तो चलो इसको सोल्व आउट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बेटा, यहाँ से भाई ये मेरे पास रिड्यूसिंग फॉर्म है, तो मैं इसको अच्छे से एक लीनियर इक्वेशन बनाता हूँ। तो मैं क्या कहूँ बेटा, पुट कीजिए आप किसको, 1/√x को क्या पुट कीजिए आप, u पुट कीजिए, और जो 1/√y है उसको क्या पुट कीजिए आप, v पुट कीजिए। तो देखो यहाँ से इक्वेशन क्या बन के आएगी बेटा, 2/√x है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 1/√x कह सकता हूँ। अब 1/√x की जगह मुझे क्या पुट करना है बेटा, u। तो यानी आपके पास क्या है, 2 × u। तो आप क्या कह सकते हो, आपके पास क्या बन गया बेटा, 2u। क्या बन गया है, 2u। तो मैं इसको डायरेक्ट सोल्व करता हूँ। क्या करता हूँ मैं, डायरेक्ट सोल्व। तो देखो, तो यहाँ से आपके पास क्या है, 2u प्लस 3v = 2। और यहाँ से आपके पास क्या बन के आएगा बेटा, 4u माइनस का 9v = -1। ठीक है, ये आपके पास क्या बन के आ गई, इक्वेशन बन के आई। आपकी कौन सी इक्वेशन बन के आई बेटा, लीनियर बन के आई। और इस इक्वेशन में भी कई बच्चों ने गलतियां कर रखी हैं, गुस्सा तो बहुत आया भाई। देखो अब बेटा आपकी मर्जी है आप कौन सा मेथड लगाना चाहते हो, और जो मेथड लगाना है या तो आप सब्स्टिट्यूशन कर लगाइए, या आप एलिमिनेशन कर लगाइए, या आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लगाइए, या आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाइए। यहाँ से लिख देता हूं मैं, 1/√x मेरा क्या बेटा u है, और 1/√y मेरा क्या बेटा v है। तो चलो मैं एलिमिनेशन का मेथड लगाता हूँ। किसका मेथड लगाता हूँ बेटा, एलिमिनेशन का। तो देखो मैंने क्या किया कि जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया बेटा, 2 से कर दिया। किससे कर दिया मैंने, 2 से। तो देखो 2 2 जा 4u, 2 3 जा 6v एंड 2 2 जा 4। और यहाँ पे आपके पास क्या बेटा, 4u माइनस का 9v = -1। मैंने क्या किया, मान लीजिए आपके पास थर्ड इक्वेशन आ गई, आपके पास सेकंड थी, वो लिख ली मैंने। अब इसको माइनस कर दिया, क्या कर दिया बेटा, माइनस। यानी इक्वेशन थर्ड में से किसको माइनस किया बेटा, मैंने इक्वेशन सेकंड को माइनस किया। तो यहाँ से आपके पास 4u प्लस का 6v माइनस 4u माइनस का 9v = 4 माइनस -1। तो देखो 4u प्लस का 6v बेटा माइनस का 4u प्लस का 9v = 4 + 1। तो देखो यहाँ से 4u से 4u आपका क्या होगा बेटा, कैंसिल, और नोट से 15 और बेटा यहाँ से कितना होगा, 5 होगा। v की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 5/15। और कई बच्चे क्या पता क्या करेंगे, कई बच्चे करेंगे v = 15/5। भाई ये गलत है आपका, ये गलत है आपका। 15 मल्टीप्लाई में है, राइट की तरफ जाएगा तो किसमें आएगा, डिवाइड में आएगा। तो 5 1 5 5 3 15। तो बेटा v की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 1/3 आ गई। जब v की वैल्यू मेरे पास 1/3 आ गई, अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, किसकी वैल्यू निकालना चाहता हूँ बेटा, y की वैल्यू, तो रख दो क्या कि बेटा 1/√y कितना था मेरा, v के बराबर 1/3। तो बेटा 3 किसके बराबर हो जाएगा, √y के बराबर हो जाएगा। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, y की। स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर √y का कैंसिल। तो y की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास, √9। y की वैल्यू क्या है मेरे पास, 9 आई। क्या है बेटा मेरे पास, 9। ठीक है,
यहाँ पे तुम्हारी छोटी छोटी गलतियां होती हैं, इनको थोड़ा ध्यान रखा करो भाई। चलिए अब मैं किसकी वैल्यू निकालता हूँ बेटा, अब मुझे यू की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? यू की। मान लीजिए आपकी इक्वेशन क्या आ गई, स्टार आ गई। कहता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ वी, पुट द वैल्यू ऑफ वी इन इक्वेशन। किस में पुट करनी है बेटा? वी की वैल्यू पुट करनी है। मैं कहता हूँ मैं सेकंड में पुट करता हूँ। किसमें पुट करता हूँ बेटा? मैं सेकंड में। तो मैंने सेकंड में पुट किया तो बेटा क्या था मेरे पास, 4u माइनस का 9, वी की वैल्यू कितनी बेटा 1/3 इक्वल टू माइनस का 1, 3 3 9, यानी 4u माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 1। अब माइनस की टर्म को किस तरफ ले आओ? राइट की तरफ ले आओ। तो 4u कितना है बेटा? माइनस का 1 प्लस का 3, यानी 4u इक्वल टू 2। और बेटा u की वैल्यू की बात करूंगा तो 2/4, और u की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 1/2। u की वैल्यू कितनी है बेटा? 1/2। अब u की वैल्यू मेरे पास 1/2 आ गई, तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए भाई? मुझे x की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? x की वैल्यू। तो बेटा 1/√x किसके बराबर आएगा? 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 2 इक्वल टू √x आ जाएगा। वैल्यू किसकी चाहिए? x की चाहिए। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो x की वैल्यू कितनी है बेटा? 4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 4। ये आपका क्वेश्चन था। और कितने नंबर का था बेटा? ये 3 नंबर का था। कितने मार्क्स का था ये? 3 मार्क्स का था ये आपका क्वेश्चन। और इन्हीं क्वेश्चंस में कई बच्चों ने मिस्टेक्स भी बहुत ज्यादा कर रखी हैं, काफी ज्यादा कर रखी है, हद से ज्यादा। तो उम्मीद करूंगा आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे बार बार। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 7 है, कहता है रामकली सेव कितने रुपए बेटा? 50 रुपए बचाती है। कब? फर्स्ट वीक में। कहता है फर्स्ट वीक में रामकली ने कितने रुपए बचाए बेटा? 50 रुपए बचाए। ठीक है, ऑफ ए ईयर, देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 17.5। यानी बेटा वो कितना इंक्रीमेंट करती बेटा? अगर मान लीजिए उसने फर्स्ट वीक में 50 रुपए बचाए हैं, तो नेक्स्ट वीक में कहती है बेटा 17.5 रुपए बचाती है एक्स्ट्रा। तो अब सेकंड वीक में उसने कितने बचा लेगी वो? तो आपके पास कितना हो जाएगा बेटा? 67.5 हो जाएगा। कहता है इफ द nth वीक, और कहां तक जाती है बेटा? वो nth वीक तक जाती है। कहां तक जाती है वो? nth वीक तक जाती है। और कहता है कि ही वीकली सेविंग बिकम्स, उसकी जो सेविंग होती है बेटा वो कितनी हो जाती है? 207.5। 207.5। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो यहाँ से एक बात समझो, आपके पास एक एपी बन गई। क्या बनी बेटा? एक एपी। क्या स्टार्टिंग किससे थी बेटा? 50 रुपए से सेविंग की। फिर कितना आया? 67.5। और कहां तक जा चुकी है वो बेटा? 207.5। ये उसकी लास्ट सेविंग है, ये उसकी लास्ट सेविंग है। आपसे पूछता है फाइंड द n, यानी बेटा उसने कितने वीक में ये वाली सेविंग रखी है, बचाई है? कितनी सेविंग की उसने? कितने वीक में ये वाली सेविंग उसने की है, बचाई है? देखो आपके पास ए की वैल्यू कितनी है बेटा? 50 आ गई। डिफरेंस आपको पता चल गया भाई। 67.5 में से क्या घटाओगे आप? 50 घटाओगे तो आपके पास कितना है बेटा? आपके पास आएगा 17.5 आएगा। और आपके पास ए एन की वैल्यू कितनी बेटा? 207.5 है। आपको क्या चाहिए? एन चाहिए। आइडेंटिटी पता है क्या? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए एन कितना आपके पास? 207.5 प्लस एन माइनस 1। और डिफरेंस कितना है? डिफरेंस बेटा 17.5। ये प्लस का है, लेफ्ट की तरफ है, किसका हो जाएगा? माइनस का। 207.5 माइनस का 50 इक्वल टू n माइनस 1 और 17.5। देखो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7, 10 में से 5 गए 5, यानी आपके पास 157.5 आएगा। करके देख लो। 27.5 कितना घटाना है बेटा? 50 घटाना है। 5 7 5 1 157 इंटू डेसिमल 5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 17.5। अभी मल्टीप्लाई में लेफ्ट की तरफ किसका हो जाएगा? डिवाइड का हो जाएगा। तो देखो यहाँ से आपके पास क्या है बेटा? 157.5 अपॉन 17.5 इक्वल टू n माइनस 2। अब देखो बेटा यहाँ पे डेसिमल एक के बाद है, ऊपर वाले के पास डेसिमल एक के बाद है, तो डेसिमल से डेसिमल तो आपकी क्या होगी? वैसे कैंसिल हो गई। और इसको डिवाइड करोगे बेटा किस पे जाएगा? 9 पे जाएगा। किस पे जाएगा आपका? 9 पे। तो 9 किसके बराबर होगा आपका? n माइनस 1। तो n की वैल्यू क्या है बेटा? 9 प्लस 1, n की वैल्यू होगी बेटा 10। यानी उसने 10 वीक की ये सेविंग रखी बेटा। कितने वीक की रखी इसने? 10th वीक की। 10 वीक में इतने पैसे बचाए हैं। कितने पैसे बचाए बेटा? 10 वीक में इतने पैसे बचाए हैं। और काफी बच्चों ने क्या किया? इसको एसएन मानना है। इसको क्या मानना है? एसएन, जो कि आपका क्या बेटा? रॉन्ग है। हम एसएन मान के नहीं कर सकते, हम एसएन मानकर नहीं कर सकते। क्लियर नहीं आता? अगर एसएन कहता तो बेटा वो कहता है कि सम ऑफ द nth टर्म, यानी सम ऑफ द nth वीक, सम की बात करते हैं बेटा। उसने कहा कि nth वीक में उसके पास इतने पैसे आए हैं, nth वीक में उसके पास इतने पैसे आए हैं, ना कि उनका सम, ना कि उनका सम। क्लियर? चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि पर्सन गोज 10 मीटर ड्यू टू ईस्ट देन 30 मीटर ड्यू नॉर्थ, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो
बेटा अब आपको पता है ये वाली साइड आपकी होती है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। देखो कहते हैं कोई आदमी है बेटा 10 मीटर किस तरफ गया बेटा, वो ईस्ट की तरफ गया है। तो मान लीजिए मैं किसकी तरफ गया बेटा, 10 मीटर ईस्ट की तरफ गया, ठीक है भाई। फिर कहते हैं देन 30 मीटर ड्यू टू नॉर्थ, अब मैं किसकी तरफ जा रहा हूँ बेटा, 10 मीटर तो मैं ईस्ट की तरफ गया, फिर जबकि मैं किसकी तरफ गया बेटा, मैं नॉर्थ की तरफ गया। किसकी तरफ गया मैं, नॉर्थ की तरफ, 30 मीटर। अब मान लीजिए बंदा यहाँ पे पूछ गया, कहता है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। बेटा इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच की क्या बताओ, डिस्टेंस बताओ। क्या बताओ बेटा, डिस्टेंस। अब तुम्हें पता है क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये पॉइंट का नाम दे दीजिए ए बी सी। तो आपको क्या निकालना है, एसी निकालना है। एसी का स्क्वायर किसके बराबर होगा आपका, एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। लॉजिक का क्वेश्चन था बिल्कुल, और रीजनिंग में भी आता आपका, रीजनिंग का ही पार्ट है ये। एबी कितना बेटा आपका 10, 10 का स्क्वायर। बीसी कितना है 30, 30 का स्क्वायर। 10 का 100, 30 का कितना बेटा 900, कितना होगा आपके पास 1000, एसी का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे गलती क्या करेंगे, एसी निकालेंगे तो हमें पता है भाई हमें क्या निकालना है, 1000 का स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना बेटा, स्क्वायर रूट। और बच्चे करके आएंगे 100, बच्चे क्या करके आएंगे 100, जो कि आपका गलत होगा भाई। 100 का क्या होता है 10,000 होगा, 2 जीरो रेड होंगे ना कि 1000। तो यहाँ से गलती मत करना, काफी बच्चे करके आए हैं। तो बेटा इसको लिख दो 100 गुना 10, क्लियर। अब 100 का पता है तुम्हें, कितना 100 का 10 होता है स्क्वायर रूट। तो बेटा आपके पास जो एसी आएगा वो कितना आएगा, 10 रूट 10 आएगा। यानी जो ये लेंथ आएगी वो आपके पास कितनी बेटा 10 रूट 10 मीटर आएगी। कितनी आएगी बेटा 10 रूट 10 मीटर आएगी। उम्मीद करता हूँ जितने आज क्वेश्चन करवाए आपको समझ में भी आए होंगे। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।